इन्फ्लुएंसर्स कितने पैसे कमा लेते होंगे? हम सबके मन में एक क्वेश्चन आता ही आता है। सोशल मीडिया स्टार्स, यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम पर्सनालिटीज जो कि फेमस है, उनकी क्या अर्निंग होती होगी थ्रू सोशल मीडिया? आप भी क्यूरियस होना जानने के लिए? सो हेलो एवरीवन, मैं आप सबकी प्रेरणा एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ। एंड अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो भी कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे अबाउट हाउ मच मनी डू इन्फ्लुएंसर्स मेक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर कोई आइडिया है आपको उनकी मंथली इनकम का तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड देखो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कैन अर्न मनी थ्रू वेरियस मेथड्स। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आप आगे इस वीडियो में देखोगे। सो प्लीज एंटर जरूर देखना, वरना समझ नहीं आएगा। एंड जो अमाउंट वो अर्न करते हैं वो वेरी करता है फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं, क्या फॉलोअर्स साइज है, engagement rate क्या है, क्या नीश है, and the types of partnerships they engage in. So here are some common ways Instagram influencers get paid. So first one is sponsored post. See, brands pay करते हैं influencers को to create post featuring their products or services. कोई भी उनका प्रोडक्ट, चाहे वो न्यू लॉन्च हुआ हो या न्यू कलेक्शन में आया हो, तो इन्फ्लुएंसर उस प्रोडक्ट की और सर्विस की वीडियो बनाएगा और उसे प्रमोट करे। एंड द पेमेंट पार्ट वो भी डिपेंड करता है ऑन द इन्फ्लुएंसर्स रीच। जैसे मैंने पहले बताया, वो इन्फ्लुएंसर की रीच एंड एंगेजमेंट की मेट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स के इनसाइट्स तभी मांगता है ताकि उस बेसिस पर उनका पे डिसाइड हो पाए। एंड मेजरली ना ये प्रोसेस सबका सेम ही रहता है, मतलब सबसे ये चीज़ पूछी जाती है। सेकेंड हमारा है एफिलिएट मार्केटिंग। एक ऐसा तरीका है जो इन्फ्लुएंसर्स अपने ऑडियंस को किसी कंपनी या ब्रांड के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में बताते हैं और उन्हें यूनिक एफिलिएट लिंक से रीडायरेक्ट करते हैं। देखो, आराम से समझते हैं। जब भी कोई उनकी लिंक से प्रोडक्ट खरीदता है ना, तो इन्फ्लुएंसर को कमीशन मिलता है। क्या मतलब है इसका? सो आजकल वही इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बनाते हैं। चलो मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। क्लोथिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सो इन्फ्लुएंसर्स जैसे दिखाते हैं ना, मीशो हॉल, फ्लिपकार्ट हॉल, अमेजोन का कलेक्शन, या फिर और कैप्शन में लिख देते हैं कॉमेंट फॉर द लिंक। जैसे विश लिंक एंड अमेजोन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग आ गई है आजकल। एंड एफिलिएट मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। एंड एफिलिएट मार्केटिंग ना इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे उन्हें एक एडिशनल इनकम मिलती है, एक एडिशनल इनकम सोर्स मिलता है जो उनकी कंटेंट क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता है कि भाई कंटेंट बनाएंगे, पैसा मिलेगा। और वो अपनी यूनिक लिंक से उन्हें डायरेक्ट कर देते हैं ताकि उसके थ्रू उनको कमीशन मिले। एंड ये उनकी ऑडियंस के लिए ना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि वो जेन्युइन रिकमेंडेशंस के थ्रू प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करते हैं। किसी चीज़ को पसंद आ जाते हैं ना कि हाँ भाई इसकी कलेक्शन अच्छी है, फॉलो कर लेते हैं, फिर नई नई चीज़ें डिस्कवर मिलती है। एंड इन्फ्लुएंसर्स ना यूजुअली अपनी नीश या ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि उनकी ऑडियंस को पसंद आए एंड उनकी फॉलोअर्स और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उसे जानने के लिए। एंड थर्ड आता है ब्रांड एम्बेसडरशिप्स। देखो, ब्रांड एम्बेसडरशिप्स एक पार्टनरशिप होती है जिसमें इन्फ्लुएंसर किसी ब्रांड या कंपनी के ऑफिशियल एम्बेसडर बन जाते हैं। इस पार्टनरशिप में इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है एक टाइम पीरियड के लिए। इसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट का भी सीन रहता है, थोड़ा फॉर्मेलिटीज रहती है। तो कैसे काम करते हैं ब्रांड एम्बेसडरशिप्स, ये देखते हैं। सो ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। सबके लिए सेम रहता है, सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए। जब कोई इन्फ्लुएंसर एक ब्रांड एम्बेसडर बनता है ना, तो उन्हें रेगुलर बेसिस पर ब्रांड के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है। वही वीडियोस के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म्स पर हम प्रमोट कर सकते हैं। इससे इन्फ्लुएंसर को ना एक फिक्स कंपनसेशन मिलता है, जिससे वो अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन भी बनाते हैं। इन्फ्लुएंसर के लिए क्या बेनिफिट्स है वो देख लेते हैं। सो इन्फ्लुएंसर के लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि इससे उन्हें एक कंसिस्टेंट इनकम मिलती रहती है, साथ साथ कॉन्टेंट भी बनता है एंड साथ ही साथ उनकी ऑडियंस को क्रेडिबिलिटी भी मिलती है। तो वो बूस्ट करता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के लिए ब्रांड के साथ कनेक्ट रहते हैं। और देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं ब्रांड। देखो, ब्रांड्स यूजुअली इन्फ्लुएंसर्स को सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर नीश, ऑडियंस, एंगेजमेंट एंड अलाइनमेंट विद ब्रांड वैल्यूज। एंड इन्फ्लुएंसर्स को सिलेक्ट होने के बाद ना उन्हें स्पेसिफिक कैंपेन्स के लिए इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें वो ब्रांड को प्रमोट करते हैं वीडियोस या पोस्ट के थ्रू। एंड फोर्थ इज स्पॉन्सर्ड स्टोरीज और रील्स। ये ना बिल्कुल स्पॉन्सर्ड पोस्ट की तरह ही सिमिलर है। इसमें इन्फ्लुएंसर क्रिएट करते हैं स्टोरीज एंड रील्स फॉर ब्रांड्स। जैसे आपने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, स्टोरी पर वो डालते हैं ना #PR, #collab, ऐसे करके स्टोरीज डालते हैं, लिंक का ऑप्शन देते हैं। मतलब कॉल टू एक्शन हमेशा रहता है, या फिर स्वाइप अप का ऑप्शन रहता है। उनके फॉलोअर्स अच्छे खासे लेवल पर होते हैं, क्योंकि सारे फीचर्स उनके पास अपडेटेड होते हैं। एंड इसके वजह में ना उनको मिलता है डिसाइडेड पे आउट। एंड ये सारे कैंपेन्स होते हैं जो एक ही साथ टाइम पर रन किए जाते हैं, ताकि सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ सेम टाइम पर सेम चीज़ हो एंड एक ही साथ सारे प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाए।
एंड फिफ्थ आता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स। इसमें ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करता है या फिर इन्फ्लुएंसर भी ब्रांड को अप्रोच कर सकता है एंड अपने कंटेंट में प्रोडक्ट इंक्लूड करने के लिए वो प्रपोज करते हैं कि ये कंटेंट हमें चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट का चाहिए। एंड जब भी कोई इन्फ्लुएंसर ब्रांड का प्रोडक्ट में वीडियो पोस्ट या स्टोरी में मेंशन करता है तो उन्हें इसका कंपनसेशन मिलता है। मतलब ये सारे ना ऑलमोस्ट सेम ही है, बस टर्म्स थोड़ी सी अलग दे रखी है। एंड इन्फ्लुएंसर्स मे रिसीव फ्री प्रोडक्ट और सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर फीचरिंग देम इन देयर कंटेंट। सो ये सारे तरीके जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड आई होप आपको ये 5 तरीके जो मैंने शेयर किए हैं वो क्लियर हो गए हो एंड समझ आ गए हो। एंड देखो, अगर मैं बात करूँ नैनो इन्फ्लुएंसर्स की, देखो नैनो इन्फ्लुएंसर इज समवन विद लेस देन 10,000 फॉलोवर्स, जो 10,000 के नीचे होते हैं। इनका पे डिपेंड करता है इनकी रीच एंड एंगेजमेंट पर कि 2,000 से 5,000 कितना चार्ज कर रहे हैं। एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जिनके 10,000 to 1 लाख फॉलोवर्स रहते हैं, उनका पे उससे नैनो इन्फ्लुएंसर से भी अच्छा होता है। एंड फिर आते हैं हमारे पास 1 लाख to 5 लाख माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स एंड मेगा इन्फ्लुएंसर्स जिनके 5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं। तो इन सबका पे डिपेंड करता है इनके फॉलोवर्स रीच पर। और अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, बट उससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई? सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। एंड देखो, अभी हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं सो जिससे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स की रेट। सो सबसे पहला होता है हमारे पास पॉइंट फॉलोवर काउंट। जनरली जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं इन्फ्लुएंसर के, द मोर दे कैन चार्ज। एंड सेकंड आता है इंगेजमेंट रेट। हाई इंगेजमेंट रेट रहेगा, लाइक कमेंट शेयर बहुत अच्छा रहेगा। सो ये इंडिकेट करता है एक इन्फ्लुएंसर की एबिलिटी, जिससे वो अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। एंड उसी से ही और शी कैन कमांड हायर रेट। फिर आते हैं नीश, जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है ना, लाइक ब्यूटी फैशन, उनका पॉपुलर रहते हैं उनके रेट्स। फिर आता है एक्सपीरियंस एंड क्रेडिबिलिटी। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना मार्केट में, एंड उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है कि उन्होंने इतनी सारी पार्टनरशिप्स कर रखी है ऑलरेडी, उनके रेट ऑब्वियसली हाई होंगे क्योंकि एक्सपीरियंस होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास टाइप ऑफ कंटेंट। वीडियो कंटेंट टिपिकली कमांड करता है हायर रेट्स देन स्टैटिक इमेज पोस्ट। रील्स के चार्जेस हमेशा पोस्ट से ज़्यादा रहते हैं, समझ रहे हैं ना। फिर बारी आती है लेंथ ऑफ पार्टनरशिप की। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप से ऑब्वियस है कि हायर पे ही रहेगा जिनका वन टाइम कोलैबोरेशन हो। सो इट्स important to note that the influencer marketing landscape is constantly evolving and rates can change over time based on market trends and algorithm updates and other factors as well. And I hope आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। And if you found this video helpful, so please don't forget to like, comment and share and subscribe ज़रूर कर देना। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कोई भी आपका डाउट होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड बेल बजा देना।